नमस्कार दोस्तों। आज अगर सबसे ज्यादा बिजनेस होता है तो वो है मेडिकल लाइन में। आपने खुद ऐसा देखा होगा कि जब दूसरे डॉक्टर के द्वारा लिखी गई या दी हुई दवाई आप किसी और डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो उस दवा को लेने से मना कर देता है। उस समय हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब बीमारी एक है तो हर जगह इसकी दवाई कैसे बदल जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका धंधा होता है। हर डॉक्टर के साथ दवाई की दुकान से एक परसेंटेज फिक्स होती है। अब क्योंकि हम डॉक्टर को इतना बड़ा भगवान मान लेते हैं या उस पर इतना अधिक भरोसा कर लेते हैं कि हमें भी लगने लगता है कि सच में ये दवाई बेकार है और ये अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए ये दवाई भी बहुत बढ़िया देंगे। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल का एक टारगेट होता है। उसे हर हाल में उस टारगेट के अनुसार दवाई बेचनी होती है, उस टारगेट के अनुसार ऑपरेशन करना होता है, उसे उस टारगेट के अनुसार हर सुविधा प्रदान करनी होती है। इसलिए आप हॉस्पिटल में कहीं कहीं ऐसी घटना भी देख या सुन लेते हैं जिन्हें सुनकर हमें डॉक्टरों से विश्वास ही खत्म हो जाता है। अगर देखा जाए तो गब्बर फिल्म में बिल्कुल सही दिखाया गया था और वो घटना सच में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होती है। हाँ, ये भी है कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो लोगों की भलाई करते हैं, उनका ईमानदारी से इलाज करते हैं, दवा भी उतनी ही देते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। भारत ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे कम दामों में जेनेरिक दवाई बेचती है, लेकिन ये जानकर आपको हंसी आएगी कि इसके बावजूद भी भारत में आपको जेनेरिक दवाई नहीं मिलेगी। ये सारी दवाई भारत बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। अब हम समझते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जब भी कोई नई बीमारी या किसी तरह का केस आता है तो उसकी दवाई बनाने में बहुत ज्यादा समय और पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर वो बीमारी ज्यादा खतरनाक हो तो करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर तक खर्च हो जाते हैं। और क्योंकि इस पर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, इसीलिए इसमें कई साल भी लग जाते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी किसी बीमारी की दवा बनाती है तो करीब 20 साल तक कोई भी कंपनी वैसी दवाई नहीं बना सकती है, क्योंकि उसने इस पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसलिए उसे उस पैसे को वापस कवर करने और कमाने के लिए करीब 20 साल का समय दिया जाता है। इसी को ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है। लेकिन जब 20 साल का समय पूरा हो जाता है और वो कंपनी अपना मुनाफा निकाल लेती है तो उसके बाद कई सारी कंपनियां इस पर दवाई बनाना शुरू कर देती हैं। तो इसे जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से काफी सस्ती होती है, क्योंकि इसे अब बहुत सारी कंपनी बना रही होती हैं। इसलिए इसका कंपटीशन भी बढ़ जाता है और इसे रिसर्च करने में ज्यादा समय और पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से करीब 80% तक सस्ती होती है और अगर उसमें देखा जाए तो कोई अंतर भी नहीं होता है। दोनों सेम चीज ही दे रही हैं, लेकिन फिर भी उसका रेट ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन के कंपनी के लिए वो 20 साल एक गोल्डन ईयर्स होते हैं। उस 20 साल में ना तो कोई उसका कॉम्पिटिटर होता है और ना ही इसके जैसा बनाने वाली कोई कंपनी। इसीलिए ये उस पर मनमाने ढंग से पैसे चार्ज करती है। अब हम जानते हैं कि ये दवाई बनाने वाली कंपनी हमको मूर्ख कैसे बनाती है। उदाहरण के तौर पर पैरासीटामोल को अगर लिया जाए तो ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में सॉल्ट सेम ही होती है। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो पैरासीटामोल और सिट्राजिन को मिलाकर एक दवाई बना दी जाती है और उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है और उससे ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। जबकि आप अगर दोनों दवाई को अलग अलग खरीदेंगे तो उससे सस्ती पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, अगर संभव हो तो आप जेनेरिक मेडिसिन का ही इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है और ये बात सिर्फ हम ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप साफ सुन सकते हैं कि मोदी ने इस पर क्या बयान दिया था। दोस्तों, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई बार डॉक्टरों को भी सलाह दी है कि आप लोग भी मरीज को जेनेरिक दवाई ही सजेस्ट करें, लेकिन उन लोगों को तो अपना बिजनेस चलाना है। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि कई लोग जब दवाई लेने के लिए गए होते हैं तो वहां पर आपको कहा जाता है कि इस कंपनी की तो दवाई नहीं है मगर दूसरी कंपनी की यही दवाई है, और आप वो दवाई लेने से मना कर देते हैं क्योंकि आप उस डॉक्टर पर पूरा भरोसा कर बैठे हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि कोई भी डॉक्टर वही दवाई लिखता है जिस कंपनी से उसका परसेंटेज बना हुआ है और वो दवाई ब्रांडेड मेडिसिन होती है।
जेनेरिक दवाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जन औषधि केंद्र तक बना दिए हैं, जहां ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां ही मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा और वो बात बिल्कुल सच है। कोई आदमी अगर इलाज करवाने जाता है और जब उससे कम चार्ज किया जाता है तो उसके मन में दो ही चीज आती हैं, या तो ये डॉक्टर सही नहीं है या फिर इसको इलाज करना ही नहीं आता है। मतलब हम लोग खुद उस डॉक्टर को ज्यादा अच्छा मानते हैं जो ज्यादा पैसे खर्च करवाता है, क्योंकि हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन का शिकार हुए होते हैं। हमें पता होता है कि उस आदमी को जब ये बीमारी हुई थी तो उसे 30,000 रुपए खर्च हुआ था और मुझे मात्र 10,000 में कैसे ठीक कर देगा। लेकिन आज से आप अपनी ये मानसिकता बदल दें और जेनेरिक दवाई को ज्यादा अहमियत दें। सरकार ने इसके लिए यहाँ तक कदम उठा लिए हैं कि उन्होंने कहा अगर डॉक्टर जेनेरिक दवाई को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं तो इसके लिए एक एक्ट बना दिया जाएगा और उनको जेनेरिक दवाई ही सजेस्ट करनी होगी। दरअसल अगर देखा जाए तो फार्मा कंपनी ने हेल्थ के सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। इतना ही नहीं, फार्मा कंपनी ने हर जगह ब्रांडेड दवाई का जाल इस तरह से बिछाया हुआ है कि आप जेनेरिक दवाई का पर्चा लेकर घूमते रह जाओगे और आपको वो दवाई जल्दी नहीं मिलेगी। हर जगह उसका परसेंटेज है। ब्रांडेड मेडिसिन में ज्यादा कमीशन है, इसलिए हर मेडिकल स्टोर वाले भी ब्रांडेड मेडिसिन को ज्यादा रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के यूनियन सेक्रेटरी ने संसद तक में ये आवाज उठा दी थी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को जेनेरिक दवाई ही लिखनी चाहिए, ये अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन उसके बाद उन पर सारे पॉलिटिशियन का इतना दबाव पड़ने लगा कि उन्होंने इस बात को कभी फिर दोबारा कहने की जरूरत नहीं की। आप समझ सकते हैं कि ये ब्रांडेड कंपनियों ने किस तरह से और कहां तक अपना जाल बिछाया हुआ है। और यही कारण है कि भारत सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन बनाती तो है, लेकिन भारत में सबसे कम जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा दुख लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अब सरकार अगर डॉक्टरों पर जबरदस्ती दबाव बनाए तो ये भी डर है कि फार्मा कंपनी दवाई की शॉर्टेज कर देगी, जिससे भारत के हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ने लगेगा। ऐसे अगर आप भी चाहें तो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में अंतर देख सकते हैं। एक तो इनके दाम में ही काफी अंतर होता है, दूसरा इसके लिए एक वेबसाइट भी है janaushadhi.gov.in पर, और वहां पर आप जेनेरिक दवाई की लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी जेनेरिक दवाई उपलब्ध करवा रही है। मेडिसिन को अगर डिवाइड करें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, पहला एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल। भारत के अंदर करीब 348 एसेंशियल ड्रग्स हैं। इसमें अगर एक बार किसी गवर्नमेंट ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में अगर डाल दिया तो उस पर फार्मा वालों का कंट्रोल न रहकर सरकार का कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकती। इसलिए जो भी फार्मा कंपनी है वो नॉन एसेंशियल मेडिसिन पर ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि इससे उसे ज्यादा कमाई होती है। ये कंपनी सीधे डॉक्टर और हॉस्पिटल से ही अपना परसेंटेज फिक्स कर लेती हैं। अब डॉक्टर लोग एक दो एसेंशियल दवाई के साथ साथ 8 से 10 नॉन एसेंशियल दवाई लिख देते हैं। इसीलिए भारत में नॉन एसेंशियल ड्रग्स 1400 से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ भारत में ये समस्या है कि ये डॉक्टर लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा नहीं सकते, इसीलिए ऐसे क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर तैयार हो जाते हैं जिनके पास सही से इंटर तक की डिग्री भी नहीं होती। वो बस कुछ दिन के अनुभव से चलते हैं और न जाने कितने मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारत कुछ फार्मा की कंपनियों के चंगुल में फंसा हुआ और उसने पूरे हेल्थ सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।